पेट का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है। पेट की हालत ऐसी हो जाती है कि बहुत सारे व्यक्तियों को पानी तक डाइजेस्ट नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, एसके हर्ब यात्रा में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, राजकुमार जी का कमेंट आ रहा है, बहुत दिनों से ये कमेंट कर रहे हैं, लगातार जो है इनके बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं। ये बता रहे हैं कि हमें जो है आईबीएस है, त्रिदोषा आईबीएस है, हम क्या करें। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ बातें शेयर करता हूँ। राजकुमार जी, एक तो देखिए, आपको त्रिदोषा जो आईबीएस हो रखा है, इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, सुबह टाइम टू टाइम उठना है और टाइम टू टाइम आपने जो आपको मैंने योगा बता रखी है, हमने अपने चैनल पर योगा का एक वीडियोस डाला हुआ है आईबीएस के रिगार्डिंग, उस योगा को आप कीजिए। त्रिदोषा हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि इस व्यक्ति को त्रिदोषा हो जाता है तो उसको बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है। लेकिन ये होने का कारण ये है कि एक आपको मेंटल स्ट्रेस भी हो चुका है, आप एक मेंटल स्ट्रेस से भी गुजर रहे हैं। ये 100% आपके साथ हो रहा है। अब आपको मेंटल स्ट्रेस को कम ज़रूर करना है। जब तक आप मेंटल स्ट्रेस पे काम नहीं करेंगे, अपने स्ट्रेस पे काम नहीं करेंगे, एंग्जाइटी पे काम नहीं करेंगे, तो आप इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते। त्रिदोषा आपको अगर हो रखा है तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से हमने बता रखा है उसमें कैसे काबू करना है। लेकिन वो घर के कुछ छोटे छोटे नुस्खे होते हैं, उससे सिर्फ आपको रिलीफ ही मिलता है। आप प्रॉपर तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए। करीबन आपको 5 से 6 महीने आपको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। रेगुलर बेस में आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और रेगुलर बेस में आपको डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि पेट का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है। पेट की हालत ऐसी हो जाती है कि बहुत सारे व्यक्तियों को पानी तक डाइजेस्ट नहीं होता है। इस कंडीशन में वो पहुंच जाते हैं। किसी को वात के कारण होता है, किसी को पित्त के कारण होता है, किसी को कफ के कारण होता है, किसी को त्रिदोषा हो जाता है, संग्रहणी हो जाती है। अब संग्रहणी का जो असर होता है सीधा माइंड से रिलेटेड होता है। जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा, जब तक आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको दिमाग का साथ में ट्रीटमेंट करना ही होगा। इसके लिए आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर से एडवाइस लेनी ही होगी, क्योंकि सब व्यक्ति की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कुछ हो सकती है, किसी को वात ज़्यादा बड़ा हो सकता है, किसी को पित्त कम हो सकता है, या फिर पित्त ज़्यादा होता है, किसी को वात या फिर कफ ज़्यादा होता है। बहुत सारी समस्या कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिल जाती है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रॉपर तरीके से आप इसकी मेडिसिन्स खाइए, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स खाइए, अपने स्ट्रेस पे काम कीजिए। तो आप योगा का भी सहारा ले सकते हैं, योग से भी आप स्ट्रेस पर काबू पा सकते हैं। राजकुमार जी, आपको जो त्रिदोषा हो रखा है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बहुत पुरानी आपको बीमारी लग रही है, बहुत पुरानी आपको ये समस्या लग रही है। आप बहुत सारे कमेंट करते हैं, इससे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आप सुबह अपनी डाइट पर जो है ध्यान दीजिए। डाइट में आपने क्या लेना है, आप बेल का इस्तेमाल कीजिए, अनार का इस्तेमाल कीजिए, केले का इस्तेमाल कीजिए, जो कि आपकी आंतों को अच्छा करेगा, आपकी आंतों पर वर्क करेगा। साथ में आप मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, साथ में आप योगा को अपनाइए। जब तक आप योगा को नहीं अपनाएंगे, अपनी ज़िंदगी में अपनी योगा को ऐड नहीं करेंगे, आपकी जो है ये त्रिदोषा ठीक नहीं होगी। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। इस प्रकार गाड़ी की हमें 6 महीने या 3 महीने या 1 महीने बाद सर्विस कराना अनिवार्य है, उसी प्रकार हमें बॉडी की सर्विस करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि क्या बॉडी को सर्विस सेंटर में लेके जाए। बिल्कुल दोस्तों, आपका जो हमारा जो सर्विस सेंटर होता है वो है योग। योगा से ही आप सर्विस कर सकते हो, मेडिसिन से भी आप सर्विस करवा सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीका पता होना चाहिए। आपको अपनी बॉडी की जो है सर्विस करनी बहुत ज़रूरी है। जब गाड़ी की दोस्तों हम सर्विस नहीं कराते हैं तो वो धुआं छोड़ने लग जाती है। तो व्यक्ति के साथ भी वैसा ही होता है। अगर व्यक्ति अपनी सर्विस खुद नहीं करता है तो वो भी धुआं मारना शुरू कर देती है। जब वो धुआं ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो उसका इंजन काम करना बंद कर देता है। जब वो इंजन काम करना ठीक से नहीं करता है तो फिर व्यक्ति परेशान होना शुरू हो जाता है, फिर उसका माइंड जो है घूमना शुरू हो जाता है। तो राजकुमार जी, आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार की
समस्या देखने को मिल रही है, आप योग को अपनाइए। आप डाइट को, जो मैंने बताया, हमारी डाइट का एक अलग से डाइट चार्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, योगा का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डाइट का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, आप आयुर्वेद को फॉलो नहीं करेंगे, आप प्रकृति के खिलाफ नहीं जाएंगे, जब तक आप ठीक नहीं हो पाओगे। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज़ है। मेडिकल साइंस में इसको कुछ भी ऐसा, सिर्फ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोला गया है। ये किसी भी कारण हो सकता है, ये इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, नाभि के कारण भी हो सकता है। लेकिन व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे परमानेंट IBS हो गया है, लेकिन हो सकता है उसको नाभि की वजह से हो सकता है उसको किसी और वजह से हो, मेंटल स्ट्रेस की वजह से उसका पेट इरिटेट होता हो सकता है पेट में इन्फेक्शन की वजह से पेट इरिटेट होता हो, या उसका डाइजेशन किसी वजह से काम नहीं करता। बहुत सारी मशीनें होती है, उसको जो है आपने रिपेयर करना है। स्ट्रेस पर आप काम कीजिए। अपने स्ट्रेस पर जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक, कहने का मतलब ये है कि आप खाना खाते समय या किसी भी करते समय मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। आप इससे कमेंट से भी मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आप जो है हर जगह आप सर्चिस मारते होंगे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आप सर्चिस मारते होंगे कि मुझे यहाँ पर भी ट्रीटमेंट मिल जाए, मुझे यहाँ पे भी ट्रीटमेंट मिल जाए, मुझे वहाँ पे भी मिल जाए, मुझे वहाँ पे मिल जाए। लेकिन आप असली ट्रीटमेंट जो होता है वो करने को तैयार नहीं होते हैं। असली ट्रीटमेंट क्या है? आपने थोड़ी सी जो मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन आपका सहारा बन जाती है आपको ठीक करने में। योग जो है आपको परमानेंट ठीक करता है, लाइफस्टाइल आपको परमानेंट ठीक करती है। इन सब चीज़ों को अपनाकर आप राजकुमार जी ठीक हो सकते हो। बाकी व्यूवर्स भी आप ध्यान से सुनिए, इन्हीं चीज़ों को अपनाकर आप ठीक हो सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर आप नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी हिट कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी प्रकार के वीडियो आपको पेट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। राजकुमार जी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।